विनोद शर्मा, ये एक पुराना शगल है, पुरानी एक कहावत है, लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि यहाँ पर गुड पॉलिटिक्स और गुड इकोनॉमिक्स कदम ताल करवाने की कोशिश करती दिख रही है सरकार। ये प्रभु का व्यू हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी व्यू ये है कि ये जो बजट है ये डायरेक्शनलेस बजट है, इट्स एन एड हॉक बजट। ये बजट बनाया गया है अपने सहयोगी दलों के लिए। लेकिन जहां तक प्रभु ये कह रहे हैं कि इट्स गुड इकोनॉमिक्स एंड गुड पॉलिटिक्स, तो मैं चाहूंगा कि प्रभु, जो कि इकोनॉमिक्स के बारे में रिलेटिवली हमसे ज्यादा जानते हैं, कि जो इंडेक्स प्राइसेस जो पहले होते थे प्रॉपर्टीज के प्रभु, उसको जब हटाया गया है और अब अगर मैं प्रॉपर्टी बेचूंगा तो मेरे पर एक तरह से इनहेरिटेंस टैक्स लगेगा, जिसपे एक बड़ा बवाल हुआ था। एक वक्तव्य पे कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन के दौरान बड़ा बवाल हुआ था और उसके बाद बहुत सी बातें कही गई थी कि भैंस खोल के ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं एक सेकंड के लिए विनोद आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि जो ये इंडेक्सेशन की बात की है ये आम आदमी को थोड़ा समझा दें, क्योंकि ज्यादातर चैनल्स मैंने देखे हैं इस खबर पर कोई ध्यान ही नहीं पूरा दे पाया है। हुआ ये है दर्शकों कि हम जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कि कोई चीज आपने 1 साल या 2 साल से ज्यादा रखी है, उस पर कितना आप कर देंगे, उसमें शेयर्स वगैरह तो आते हैं, पर आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आप फर्ज कीजिए कोई प्लॉट है या कोई मकान है आपका और वो 2000 में आपने 10 लाख रुपए पर खरीदा। अब तक कानून क्या था, व्यवस्था क्या थी कि आप 2024 में उसे बेच रहे हैं तो इंडेक्सेशन होती थी, यानी कि इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी हुई है वो 10 लाख रुपए 2000 में, सन 2000 में उनकी वक़्त कितनी थी और आज कितनी होगी, तो उसको 2 करोड़ या 3 करोड़ मान लिया जाएगा, तो आप उतने में बेचेंगे तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। अब सरकार ने क्या किया है कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसमें अगर 20-30 लाख ऊपर जा रहा है तो आपको 20% देना पड़ता था टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसे तो 12.5% कर दिया, लेकिन इंडेक्सेशन हटा दी। यानी कि अगर आप वो 3 करोड़ की प्रॉपर्टी अब बेचेंगे तो 3 करोड़ पर 12.5%, यानी कि आप उस पर 36 लाख के करीब का टैक्स देते हुए दिखाई देंगे। यही कह रहे हैं आप? मैं थोड़ा ये चीज समझाना जरूरी समझा मैंने विनोद। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि मैं कहां इन्वेस्ट करूं प्रभु? मार्केट में करूं, प्रॉपर्टी में करूं? मेरे पास तो दोनों ऑप्शन नहीं है आज के दिन, और मेरे पास बाइंग कैपेसिटी मेरी कैसे बढ़ेगी और उससे मेरा खर्चा कैसा बढ़ेगा, मेरा एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ेगा, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रेव अप होगा। देखिए, ये जो बजट है इसकी अभी फाइन प्रिंट मोस्ट ऑफ अस हैव नॉट रेड, हम में से किसी ने इसको पढ़ा नहीं है। दूसरा, ये जो बजट है, जो भी बजट आ रहे हैं, बदकिस्मती है कि 2011 के आंकड़ों पे आ रहे हैं। जो डेटा है, हमारा सेंसस नहीं हुआ 2011 से। अब 2011 से जिस देश में सेंसस नहीं हुआ हो उसका बजट कैसे परफेक्ट हो सकता है? आप मुझे बता दीजिए। कोई इन बेसिक मुद्दों पे बात नहीं कर रहा, इसीलिए विरोधाभास है। जो आरबीआई का स्टेटमेंट है 8 करोड़ जॉब्स वाला, और अब जो पुश दिया गया है जॉब्स की तरफ, उनमें विरोधाभास है। नहीं, विरोधाभास पर विनोद, अगर हम विपक्ष का हमला भी देखें, विपक्ष कह रहा है हमारी नकल कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कुछ भी नहीं है इस बजट में। भाई नकल कर रहे हैं तो फिर कोई, आप भी गलत राह पर चल रहे थे क्या? क्या ये विपक्ष और कांग्रेस मान रही है? नहीं, वो ये तो नहीं कह रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट है नहीं, ये तो ये सरकार कह रही थी ना अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये सरकार तो ये भी कह रही थी कि इन्फ्लेशन नहीं है। एक सेंटेंस है इन्फ्लेशन पे फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच का, एक सेंटेंस। देखिए, मेरी बात सुनिए, जब तक आप बीमारी को मानेंगे नहीं, दवा दारू कैसे करेंगे भाई? नहीं, पर बीमारी को तो मैं, ठीक है विनोद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।